केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बड़ी खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की है। पूर्वोत्तर में ग्रामीण विकास में तेजी लाने की उन्होंने बात कही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। नक्सलवाद खत्म करने में सड़कों की अहम भूमिका है। शिवराज सिंह चौहान का बयान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों की दशा और दिशा को बदला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की और पूर्वोत्तर के राज्यों में ग्राम सड़क योजना को लेकर अपनी बात रखी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर चर्चा भी हुई, जिसमें खास तौर पर छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा उड़ीसा और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का और साथ ही बिहार के भी कुछ हिस्से जहां पर नक्सलवाद थोड़े थोड़े रूप में बचा है, और झारखंड के कुछ हिस्सों के बारे में इस पर भी चर्चा की गई और नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। पूर्वोत्तर में ग्रामीण विकास में तेजी लाने की बात कही है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की, ग्रामीण विकास में तेजी लाने की बात की, जिसमें ग्रामीण विकास में सड़कें, वहां पर उपलब्ध संसाधन, वहां पर विद्युत बिजली की आपूर्ति और भी कई सारी चीजें जो ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए कारगर रूप से असर दिखाती हैं, उनकी बात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित एक बड़ा हिस्सा, बड़ा इलाका। गृह मंत्री अमित शाह 2026 तक इसके समूल उन्मूलन की बात भी कह चुके हैं, और केंद्रीय कृषि मंत्री अगर कहते हैं कि ग्रामीण विकास से नक्सलवाद से भी हम निपट सकते हैं, और ग्रामीण सड़क योजना का उन्होंने उदाहरण दिया, किस परिप्रेक्ष्य में उसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, और इसको अगर एक उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जहां अभी चुनाव है बिहार को जंगल राज कब कहा जाता था? जब लालू का शासन था। वहां सड़कें नहीं थी, दूध वाले तक को लूट लिया जाता था, क्योंकि 200-300 मीटर चलने के लिए सड़कें नहीं थी, ना साइकिल चलाने के लिए, ना पैदल चलने के लिए। नीतीश का शासन आया तो नीतीश ने सबसे पहले सड़क बनाने का काम किया और उनको सुशासन बाबू का तमगा दे दिया गया। तो सड़कें कहीं के भी विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होती हैं। ये कह लीजिए कि वहां के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तारतम्य में जिस बस्तर में नक्सलियों ने कहीं रोड काटे थे या कहीं रोड नहीं बन पाए थे, क्योंकि मैंने तो करीब से देखा है कि कई जवानों ने अपने जीवन को दान दे दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी सड़कें बनाने के लिए। तो आज के दौर में जब हम ये कल्पना कर रहे हैं कि मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ का वो बस्तर का इलाका या आसपास के जो इलाके हैं जहां आज तक सड़कें नहीं बन पाई है, जहां आज भी पगडंडियां हैं, जहां आज भी सड़क क्या होती है किसी को नहीं मालूम, वहां पर यदि सड़क की कल्पना की जा रही है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि मुख्य धारा में जोड़ना वो ग्रामीण जो आज भी रायपुर राजधानी नहीं जानते हैं, क्योंकि आने का कोई साधन नहीं है। या तो नदी पार कीजिए या वाया सड़क आ रहे हैं, तो कब नक्सली किस सड़क को कैसे उड़ा देंगे या कहां आईडी लगा हुआ है किसी को नहीं पता। इसीलिए एक परिकल्पना तैयार की गई और एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि मार्च 2026 का जो संकल्प है उसमें यदि हम जिस तरीके से अमित शाह लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि हम नक्सलवाद का समाप्ति कर देंगे, खात्मा कर देंगे, और जिस तरीके से बीते 2 दिनों कल ही 100 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उससे पहले गढ़चिरौली की वो तस्वीर याद है कि मुख्यमंत्री गए और उसके सामने उनके समकक्ष जाके 6 करोड़ का जो गणपति है उसने जाके सरेंडर किया। तो ये जो सारी चीजें ये एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं कि यदि ऐसा कुछ होगा कि सड़कें बना ली गई और उसके बाद जो आम आदमी है वो शहरों की तरफ आ सकता है, एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आम आदमी जो कभी जिला मुख्यालय नहीं पहुंचा था, कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, उस आम आदमी को अब जिला मुख्यालय आने का मौका मिलेगा। वो उन सड़कों पर आराम से चल सकता है, गाड़ी सर पर दौड़ सकता है। इसीलिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि जैसे मुझे और आपको
हक है कि हम शहरों में रहते हुए उन चमचमाती सड़कों पर अपनी गाड़ियों में फर्राटा भरते हैं, तो उन ग्रामीण आदिवासियों को भी ये हक मिलना चाहिए कि वो उन सड़कों पर चलें। और दीपक, वो इससे भी पहले आम भी जब भी जनजीवन। आपसे बात हुई है आपने इस बात का भी जिक्र किया कि ग्रामीण सड़कों का विकास इसलिए बाधित किया जाता है कि अगर योजनाएं पहुंच गईं तो फिर नक्सलवाद को मानने वाले ग्रामीण बचेंगे ही नहीं, लिहाजा ये जोर देना यहां पर एकदम सही प्रतीत होता है। दीपक, बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। बढ़ते हैं आगे।